हेलो, वेलकम टू फोकस। भारत में तनाव खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उस पे मेन मुद्दा भारत का संविधान बन गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अपोजिशन ने रूलिंग पार्टी का विरोध किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को बदलने के चक्कर में है। और भारत के लोगों ने, आम लोगों ने, मतदाताओं ने बहुत ही अक्लमंदी दिखाई। वो इस बात को पकड़ गए कि ये एक तरह की चाल, चोरी वाली चाल है। क्योंकि ये इरादे क्या हैं भारत सरकार के, जो तब बीजेपी की पावर थी, आज भी है, कि वो 400 से पार करके वोट लेकर के 400 से ज्यादा एमपीज को जिता करके कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। भारत के मतदाताओं ने उनके इन इरादों को विफल कर दिया। ये काले इरादे थे, वो विफल हो गए। माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनी और वो चल रही है बैसाखियों के सहारे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सबों को ये बात बड़ी क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जंग खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई जारी है। ये सरकार हर महीने में एक काली पट्टी आपकी आंखों में डालने की कोशिश करती है, धुआं आपके इर्द गिर्द करने की कोशिश करती है, कोहरा, ताकि आप सच्चाई बिल्कुल ना समझ सकें। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें बार बार इन्होंने धोखा दिया। जो मुद्दे थे खास उनको किया नहीं, और जाकर के युद्ध विराम करके अपनी कायरता दिखा दी। चलिए, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा युद्ध फिर छिड़ गया है। मैं उसे युद्ध से कम नहीं कहूँगा, हालांकि वो एक कंट्रोवर्सी को लेकर है। वंस अगेन, हमारे शीयर एग्जिस्टेंस के प्रति, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये कंट्रोवर्सी, ये एक तरह का युद्ध, एक आंतरिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कौन है इसके पीछे, इन काले इरादों के पीछे? वंस अगेन वही संस्था जिसने कभी भारत की रियल, जो उसकी पोजीशन थी, उसकी आज़ादी थी, उसको कभी सराहा नहीं, कभी बल नहीं दिया। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज़ों की वो करते रहे, क्या नाम है, एक तरह की गुलामी, उनका अंदर ही अंदर उन्हें मदद करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया जब हमारे अंबेडकर साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक, उसकी एक आत्मा है, एक मेन सीरत है। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was always very clearly about socialism, socialistic policies, secularism, and equality of all, irrespective of religion, caste, creed or anything. इसीलिए सेक्युलर शब्द बहुत मायने रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे विचारधारा में भारत की, जो कि खासतौर पर कांग्रेस की विचारधारा रही है। बीजेपी एंड आरएसएस, उन्होंने कभी इसे नहीं लाइक किया। वो जब मौका लगता है इसको पीछे से छुरा मारने की कोशिश करते हैं। आज फिर वो कोशिश की गई। क्या की गई? जब इमरजेंसी आई थी, जिसका अभी इन लोगों ने उसको याद करके काफ़ी रन डाउन किया, इमरजेंसी को, जो मिसेस गांधी लाई थी, उन्होंने गलत किया था और वो इलेक्शन हारी। हालांकि दोबारा जीत कर आई, लेकिन उसको बार बार याद करके ये बताया गया, एक होजबोले साहब हैं आरएसएस के, कि साहब इसमें, इसकी जो प्रियम्बल है, उसके अंदर कुछ शब्द ऐड किए गए जो नहीं थे पहले। जी हाँ, नहीं थे, वो ऐड किए गए क्योंकि वो आत्मा थे। जो आत्मा ऑलरेडी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल थी, वो पहले से ही चीख चीख कर कहती है, हर सेक्शन में, हर जगह कहती है कि हम एक सेक्युलरिस्ट सोशलिस्ट मुल्क हैं, सबको बराबर लेकर चलेंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, सारे धर्म बराबर होंगे, और अमीर गरीब के बीच में फासला मिटाने की कोशिश की जाएगी। दैट्स व्हाट सोशलिज्म इज। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बात शाब्दिक रूप पर नहीं थी, वो इमरजेंसी के दौरान एक अमेंडमेंट के जरिए उसको
लाया गया, दाखिल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और इनकॉर्पोरेट किया गया। तो अब हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, हमने एक शपथ लेकर ये रिजॉल्व किया कर चुके हैं हम, टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू ए सॉवरेन, हमारी अपनी खुद की हम मालिक होंगे, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens their fundamental rights and other rights or whatever. आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने क्या शोर मचाना शुरू किया? ये साहब, ये सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जो शब्द है ये पहले नहीं थे, क्यों लाए गए? इन्हें निकाला जाए। ये इसलिए लाए गए क्योंकि यही आत्मा थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसे निकालने का मतलब ये है कि ये इनके इरादे, काले इरादे, वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, उसको कमजोर करने के हैं। और पीछे के रास्ते से, छिपे रास्ते से, पीछे से धोखा देकर वंस अगेन दे वांट टू ब्रिंग, एंड दे हैव स्पोकन सो, मनुस्मृति को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका बहुत बड़ा भारत का हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा, जिसमें जो भारत की बड़ा धर्म है हिंदू, उसके भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, आधे से ज्यादा लोग, और दूसरे धर्मों के लोग भी उसको नकारते रहे हैं, बिकॉज वो हमारे संविधान की आत्मा कभी नहीं रही। ये क्या चाहते हैं? मनुस्मृति, ताकि वो भेदभाव, ऊंच और नीच के बीच में, मतलब ऊपरी जो बड़ी ऊपर की जातियां हैं, फिर उसके नीचे दूसरी जातियां आती हैं और अंत में दलित आते हैं। दे वांट टू इंट्रोड्यूस वंस अगेन द रूल, द स्पिरिट ऑफ मनुस्मृति। सो दिस इज ए वॉर, दिस इज ए कोवर्ट वॉर, छिप के किया हुआ युद्ध, पीछे से छुरा मारने की कोशिश। सो इसीलिए मैंने कहा असली वॉर, असली जंग खत्म नहीं हुई है, उसको फिर से तूल दिया जा रहा है, हवा दी जा रही है। हम सब नागरिकों को, समझदार नागरिकों को फोकस करनी पड़ेगी अपनी अटेंशन। ये हमारे सबसे बड़ी थाती जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ धोखा करना चाहते हैं, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। हम सबको रक्षक बनना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, प्रहरी बनना पड़ेगा। और ये जो इरादे हैं, काले इरादे, आरएसएस और बीजेपी के, इनसे टक्कर लेनी होगी एंड ध्वस्त करना होगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो वही है जो उसमें शब्द ऐड किए गए हैं हमारे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट सेक्शन हैं यही बात कहते हैं। इसमें ज़रा भी तब्दीली हमको नहीं होने देना है। ये हमको अपने आप से अब संबद्ध होकर शपथ लेनी होगी, लड़ना होगा। वॉर इज ऑन, हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज ये वीडियो सिर्फ इसीलिए, बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट फोकस। वी हैव टू गार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट लेट दीज deceptive deceivers rob the spirit of our constitution, even in words. आज इतना ही।